तो चर्चा जारी है कि क्या वाकई वीक है लीक्स। जी हां, वीक के जो खुलासे हुए हैं उसमें कोई दम है भी या नहीं है। और सीधे सीधे जब आरोप लगे हैं मायावती पर तो उन्होंने प्रेस के सामने आकर अपनी बातें भी रखी हैं, अपनी सफाई भी दी है और सतीश चंद्र मिश्रा पर भी टारगेट था इस जानकारी का, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। विकीलीक्स का मालिक या तो पागल हो चुका है या फिर ये व्यक्ति हमारी विरोधी पार्टियों के हाथों में खेलकर हमारी पार्टी व सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए जानबूझकर इस किस्म की शरारतें कर रहा है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करने के साथ साथ विकीलीक्स के मालिक को उसके देश की सरकार से उसे पागल खाने में भिजवाने के लिए आग्रह करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, शायद वो जब उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में चुनकर गए, जरूर ऐसा लगता है कि जब उसको ये जानकारी है कि स्पेशल प्लेन से बॉम्बे से मेरी सैंडल खरीद के लाई जाती हैं, तो विकीलीक्स के मालिक के साथ साथ तो लगता है बीजेपी के वो नेता भी जरूर मेरी सैंडल खरीदने के लिए उस स्पेशल प्लेन में जरूर गया होगा वो। और जहां तक वो बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कई खाना बनाने वाले लोगों को रखती हैं और किस्म किस्म की वो कहानियां बता रहे थे, तो ऐसा लगता है कि मुझे तो जानकारी नहीं है। विकीलीक्स के मालिक और जो नेता लोग इस किस्म की बेहूदी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मुझे तो नहीं मालूम है, ये मेरी रसोई में जरूर कहीं ना कहीं बर्तन साफ कर रही हूँ। तो तीखे अंदाज में मायावती भी नजर आई हैं, चूंकि आरोप जो इस बार लगे हैं वो बिल्कुल, हमने कार्यक्रम के शुरुआत में भी ये चर्चा की है और ये वर्ड यूज किया है कि बिल्कुल लोकल लेवल पर इस बार ये खुलासा हुआ है और उस तरीके से टारगेट किया गया है। और इसके बाद मायावती बौखलाई तो वो सामने आई प्रेस के और उन्होंने अपनी बात भी रखी है और नसीहत भी उन्होंने कई मायने में दी है जूलियन असांज को, जो कि इस विकीलीक्स के मालिक हैं और उनके हवाले से ये तमाम अहम खबरें आ रही हैं भारत में और अलग अलग तरीके से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। खैर, इन सबके बीच बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा क्या कहते हैं इन तमाम खुलासों के बाद और अपने मंत्रालय में अपने मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद, वो भी सुनते हैं। साथ में 13 मई 2007 को तो उत्तर प्रदेश की सरकार का गठन हुआ था। उसके एक हफ्ते बाद, शायद एक हफ्ते बाद ही हमने भी ओथ ली थी कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से यूपी गवर्नमेंट में। और उसके एक हफ्ते बाद की बात कह रहे हैं कि विकीलीक्स के केबल में कि सतीश चंद्र मिश्रा ने इस तरह की बात अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश की मुख्यमंत्री के बारे में कहा। ये बिल्कुल ही झूठा। उस समय किसी भी सन 2007 के मई के 2007 में किसी भी एम्बेसडर या किसी, उससे छोड़िए, किसी भी स्टेट के, किसी भी गवर्नमेंट के और यूनाइटेड स्टेट्स हो चाहे कोई भी हो, इनसे मुलाकात ही नहीं हुई। हमने अपना रिकॉर्ड चेक करा लिया। उसके बाद भी इसको अखबार में छापना और इसको न्यूज़ चैनल में दिखाना, इस बात का हमें अफसोस है और इसके लिए हम जरूर और आज ही इसमें लीगल नोटिस दे रहे हैं और लीगल नोटिस देने के बाद इसमें हम इसको परस्यू भी करेंगे, आखिर तक परस्यू करेंगे। इसमें अदालत में भी जाएंगे, इसमें जो भी एक्शन होता है उसको एंड तक ले जाएंगे, जिससे कि इस तरह की जो न्यूज़ छपती है या इस तरह का जो गलत इंफॉर्मेशन दे करके लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, उसके बारे में आगे से। तो सतीश चंद्र मिश्रा हों या कैबिनेट सचिव मायावती के सरकार के शशांक शेखर हों, मायावती ने यह भी कहा है कि इन लोगों को हम और ऊंचे पद देंगे और प्रोन्नति देंगे। हम एनके का रुख करते हैं। एनके, ये खैर मायावती का अपना अंदाज है, एक पॉलिटिकल रिएक्शन भी माना जा सकता है, लेकिन क्या ये बताइए, क्या वाकई अब सवाल है महत्वपूर्ण कि वीक है विकीलीक्स? नहीं, देखिए, विकीलीक्स है क्या? विकीलीक्स ने किसी तरह एक्सेस किया वो सारे केबल्स जो अमेरिकन दूतावास तमाम जगह जो हैं, उन्होंने अमेरिका को भेजा, अपनी गवर्नमेंट को भेजा। अब आपको ये अमेरिकी दूतावास को आपको इंफॉर्मेशन मिलती कैसे, हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। अमेरिकी दूतावास में यहाँ पे एक एम्बेसडर बैठता है, कुछ फर्स्ट सेक्रेटरी होते हैं, कुछ सेकंड सेक्रेटरीज होते हैं और इस तरह से एक कमांड चेन ऑफ कमांड बना हुआ है। इसमें कुछ भारतीय लोग भी हैं जो नौकरी करते हैं, एक पॉलिटिकल एडवाइजर है, वो घूम घूम के लोगों से मिलते हैं। भारतीय कुछ लोग हैं जो कि वहां ऑफिस में हैं और वो मिलते हैं। हो सकता है इनके पेरोल पे कुछ और भी लोग हों, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन कितनी वीक होती है ये हम आपको बताना चाहते हैं।
अधिकांश मामलों में आप देखें तो दूतावास के जो केबल्स जाते हैं वो बहुत ही नीरस टाइप के होते हैं, कोई भी पुख्ता जवाब नहीं, और उनका ऑब्जर्वेशन होता है। लोकल अखबार पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी के अखबार ज्यादा पढ़ते हैं, उनका जो पॉलिटिकल वो है विंग, वो लोकल अखबार मंगाता है, पढ़ता है, और उन अखबारों से कटिंग लेके वो अपना एक ओपिनियन बनाता है और उसको बढ़िया अंग्रेजी में लिख के वो अपनी गवर्नमेंट को भेज देता है। यही धंधा है अमेरिकन एम्बेसी का, और सभी एम्बेसीज का यही धंधा है। क्योंकि हमने एम्बेसी से इंटरेक्ट किया है, पाकिस्तानी हाई कमीशन से भी इंटरेक्ट किया है, तो मुझे अंदाजा कि ये लोग किस तरह करते हैं। ये हमारे यहाँ आते हैं, हमको अप्रोच करते हैं, पूछते हैं अच्छा आपका क्या ऑब्जर्वेशन है पॉलिटिकल। मान लीजिए कि मैंने कोई ऑब्जर्वेशन दिया, इसको वो फॉरेन केबल करेंगे और उसको भेज देंगे, अरे ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। आप देखिए कितना वीक है अमेरिकन केबल, ये जो गया है एम्बेसडर कितना मूर्ख होगा वो जिसने कि ये सब किया होगा। बड़ा स्पष्ट है कि ये जो एम्बेसी में लोग आते हैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते। वैसे भी अमेरिकन सोसाइटी इस समय इंटेलिजेंट रह भी नहीं गई है। मुझे याद है कि मैं एक बार गया था विदेश, तो वहां के आप यूरोप के देखें, एक छोटी सी गणित लगानी थी, डॉलर को चेंज करना था, और 3 बार में वो कंप्यूटर से अपने नहीं कर पाया, जिसको कि हमने सीढ़ी से उतर में जवानी कर लिया था। तो आईक्यू लेवल बहुत पुअर होता है इन एम्बेसी के लोगों का, और ये बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म के लोग होते हैं जो ये एम्बेसीज में बैठते हैं। और ये जो एम्बेसीज में बैठते हैं, इनके जो सोर्सेज होते हैं ये और भी बहुत वीक होते हैं। ऐसे में इनका जो केबल जाता है, जैसे मायावती का कह रहे हैं कि स्पेशल जेट से, मायावती के पास मैं ये गारंटी करता हूं कोई जेट नहीं है, और उनका पर्सनल तो ही नहीं है। दूसरा, अगर जेट मान लीजिए है तो विकीलीक्स ने ये क्यों नहीं लिखा कि जेट नंबर ये, फ्लाइट नंबर ये, और इस फ्लाइट से ये लाने गए थे, ये कहां है केबल में। और चूंकि गवर्नमेंट पूछेगी नहीं, अमेरिकन गवर्नमेंट दूर कहीं बैठी हुई है, इनको नौकरी करनी है, तो कुछ इस तरह की बकवास ये भेजते हैं। हमें ताज्जुब हो रहा, इंडियन मीडिया पे तरस आ रहा है। मैं 2 साल से ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूं, और इंडियन जर्नलिज्म में क्वालिटी बेटर करने के लिए, रिपोर्टर्स के समझ अच्छी हो, वो पढ़े लिखे, मैं इसकी लगातार कोशिश कर रहा हूं, हमारा एसोसिएशन कर रहा है। आज मुझे अफसोस हुआ कि ये इस लेवल के अगर रिपोर्टिंग हो रही है इंडिया में, तो भगवान ही मालिक है इंडियन मीडिया का। आप क्या कर रहे थे? मायावती के पास जेट प्लेन है, और ये जेट प्लेन लेके जाता है, पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटेलिजेंस ब्यूरो लगा हुआ है, पूरी मीडिया लगी हुई है, और आपको ये बात नहीं पता चली। और आज आप कोई अगर केबल जा रहा है और विकीलीक्स का कोई खुलासा हो रहा है, तो आप हाँ के कह रहे हैं। आज सवेरे से मैं इंडियन टेलीविजन चैनल्स में देख रहा हूं, ऐसा कोई बड़ा भारी खुलासा। अरे तो आप क्या कर रहे थे? आप पिछले 5 साल से 2007 से आज तक आपके नौकरी क्या कर रही थी? आप राखी सावंत का डांस दिखा रहे थे, और इस पे आप चाहते हैं कि इंडियन मीडिया को बहुत शाबाशी मिले। मुझे बहुत अफसोस हुआ आज ये देख के कि इंडियन मीडिया इतनी मेंटली दिवालिया हो गई है कि विकीलीक्स के एक अमेरिकन एम्बेसी के कुछ लो आईक्यू के लोग बैठे हुए, कोई चिट्ठी पत्री करते हैं, अपनी नौकरी करनी है उनको, तो कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस भेजते हैं, और इंडियन मीडिया उसको लेके चला देता है। शायद इस मीडिया को सतीश चंद्र मिश्रा ने बिल्कुल सही कहा, आईपीसी की धारा 499 के तहत जो इसको पब्लिश करता है, टेलीकास्ट करता है, वो भी उतना ही बड़ा गुनहगार है जितना कि असांजे है, जितना विकीलीक्स है, और जितना अमेरिकन एम्बेसी है। इसका मतलब अगर वो मुकदमा करे तो बिल्कुल सही होगा वो मुकदमा, और सीधी सी बात है कि मुकदमा करना चाहिए। इंडियन मीडिया बहुत ही गंदे लाइट में देखी गई जब विकीलीक्स के आधार पे आप अपनी स्टोरीज बनाने लगे। एक अमेरिकन एम्बेसी में कुछ बैठे लोग जिनके संसाधन आपसे कहीं 10वां हिस्सा भी नहीं है, उनके पास कोई जानकारी नहीं है, वो दिल्ली से निकल नहीं सकते। मुझे याद है एक बार पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने मुझे दावत पे बुलाया, और मैंने उनसे अपने घर खाने पे बुलाया, तो उन्होंने कहा जी मुझे ऐतराज नहीं, मैं आ जाऊंगा, कब आना है और कहां पे है घर? मैंने कहा कि मेरा घर गाजियाबाद में है। बोले नहीं, तब तो आपकी गवर्नमेंट मुझे अलाउ नहीं करेगी, मुझे दिल्ली से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। अब आप बताइए, इसके इतने कम रिसोर्सेज के आधार पे अगर पाकिस्तानी हाई कमीशन कोई चीज अपनी गवर्नमेंट को भेजता है तो कितनी पुख्ता होगी। और अमेरिकन एम्बेसडर कुछ भी नहीं जानता है इंडिया के बारे में, बहुत वीक है उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इंडियन मीडिया अपने को दावा करती है कि बहुत दूर तक इसको गहराई तक जानती है चीजों को। एनके, निराशाजनक स्थिति है। आप कह रहे हैं विकीलीक्स के जरिए जो खबरें आ रही है उसको केवल प्रसारित कर देना, और कहीं ना कहीं एक बार फिर ये बात सामने है कि टीआरपी के होड़ में आप कुछ भी कर देते हैं। इसमें मानहानि, अच्छा खासा मानहानि का केस बने। निराशाजनक स्थिति यही वजह है कि कल से हमने ये नहीं दिखाया। कल हमारे पास जब ये केस आया,
हम लोगों ने कहा कि नहीं, साधना न्यूज चैनल इसे नहीं दिखाएगा और यही वजह है कि हम आज नहीं दिखा रहे हैं। एक फाइनल कमेंट चाहेंगे। ठीक है, आपने कहा कि इंडियन मीडिया जो है वो निराशाजनक स्थिति में है, खास करके ऐसे मामलों में अपनी भूमिका क्या होती है? नहीं, हम ये आग्रह करेंगे इंडियन मीडिया से कि कम से कम आप अपने बाजुओं पे, अपने दिमाग पे भरोसा रखें, किसी विकीलीक्स पे ना रखें, और अगर आप अपना दायित्व पूरी तरह निभाएं तो इस तरह की खबरें विकीलीक्स में जो आ रही हैं ये कतई नहीं जानी चाहिए। आप अपने सोर्सेस से लें, आप दरियाफ्त करें, कहां है मायावती का जेट प्लेन, आप निकाल के दीजिए। अगर ये खबर देते हैं तो ये खबर हुई। तो इसलिए मैं आगाह करूंगा कि इंडियन मीडिया इससे बचे। जी, इनका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में शामिल रहे। और वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि अगर कोई जानकारी विदेश से आती है, किसी अन्य मीडिया के हवाले से आती है और उसको बिना सोचे समझे प्रसारित कर देना कितना बड़ा गुनाह है, ये बात भी सामने आती है और इस पर मानहानि के और कई ऐसे मामले सामने आ सकते हैं। इसलिए समय यह भी है कि भारतीय मीडिया जो है वो अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर एहसास करे और बेहतर खबरें प्रसारित करे जिस पर नाज कर सके सभी लोग। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, होगी फिर से मुलाकात। नमस्कार।